जब हमारा इनकम का सर्टिफिकेट होगा। आप लोगों को लोग गुमराह कर देते हैं, नाजिर भाई तो इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, इससे होना क्या है, अरे तो बेकार है, इसे फेंक दीजिए। आपने ये देखा है कितनी मुश्किल से बना है ये। अगर ये बेकार चीज है तो आसानी से क्यों नहीं बन रही है? क्यों? इनकम के सर्टिफिकेट में क्या है? ये हमारी आमदनी का है और सरकारी खाते पे हम गरीब हैं। तो इनकम का सर्टिफिकेट होगा। जो मकान फ्लैट सरकार से आते हैं, जब तक इसकी फोटोकॉपी नहीं लगेगी आपको फ्लैट भी नहीं मिलेगा, मकान भी नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से पीले राशन कार्ड और लाल राशन कार्ड, 2 लाख राशन कार्ड लाल बनेंगे जो बहुत गरीबों के होते हैं, और पीले राशन कार्ड बनेंगे जो गरीबों के होते हैं। लेकिन कब बनेंगे? हम जब फार्म हमारे पास आएंगे तो जब ही बनेंगे जब इनकम का सर्टिफिकेट होगा, ना तो नहीं बनेगा हमारा। जब हम अपनी फाइल पूरी करके भेजेंगे और हमारा राशन कार्ड बन के नहीं आएगा तभी तो हम कंप्लेंट कर पाएंगे। और जब हमारे पेपर ही पूरे नहीं होंगे हम क्या कहेंगे उनसे? इसलिए हमें सारे पेपर्स पूरे करा लेने चाहिए। एक बहन ने भी पूछा है, माँ भी मर गई हैं, उनका पीला राशन कार्ड है, माँ भी मर गई हैं और डैडी भी मर गए, उनके फादर भी मर गए, बाप भी मर गए। वही चाहती हैं कि उनके नाम राशन कार्ड हो जाए। देखिए, सरकार से कानून है, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली को चेंज करेंगे। हेड कहते हैं परिवार के मुखिया को, सरपरस्त को, और फैमिली कहते हैं परिवार को, यानी हेड ऑफ फैमिली जो हमारा परिवार है, जो मुखिया का परिवार। लेकिन ये 2 लोगों में चेंज होता है। अगर किसी का शौहर मर जाता है तो उसके बीवी के नाम हो जाता है, पीला राशन कार्ड, और अगर शौहर मर जाता है तो बीवी के नाम हो जाता है, और बीवी मर जाती है तो शौहर के नाम हो जाता है। लेकिन हम ये चाहें कि उसके अंदर जो नाम हमारे हैं उनमें से किसी के नाम हो जाए तो कानून से नहीं। हाँ, एक आसान तरीका है। जब पीले राशन कार्ड बनेंगे तो आपके पास आईडी है, गरीबी की आईडी है, राशन कार्ड पीला है, आपका नया बन जाएगा आपके नाम से। जब राशन कार्ड के फार्म आएंगे तो आपके नाम से नया बन जाएगा, लेकिन आपके नाम फिलहाल चेंज नहीं होगा। इनकम का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? आमदनी का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? देखिए, सफेद राशन कार्ड हो और उसमें नाम होना चाहिए, चाहे वो मम्मी का हो, चाहे डैडी का हो, चाहे हमारे अपना हो, चाहे भाई का हो या बहन का हो। उसके अंदर अगर हमारा नाम है वो भी चल जाएगा। और पहचान पत्र की फोटोकॉपी, एक लाइट का बिल और एक फोटो, ये आप लेकर आइए, आपका इनकम का सर्टिफिकेट बन जाएगा। देखिए, आप सबका नुकसान है। और उसमें नाम नहीं भी है तो खाली पहचान पत्र और लाइट का बिल, मालिक मकान का। और मालिक मकान, आप लोगों के माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपका सबका ध्यान कर रहे हैं। मालिक मकान से एक एग्रीमेंट बनेगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंट एग्रीमेंट। रेंट कहते हैं किराए को, एग्रीमेंट कहते हैं समझौते को, किराए का समझौता। रेंट एग्रीमेंट, आप लोग समझते होंगे रेंट एग्रीमेंट क्या है। रेंट एग्रीमेंट किराए का समझौता, किराएदार का और मालिक मकान का समझौता। क्या समझौता हुआ है? एक एफिडेविट पे समझौता हुआ है कि मेरे यहाँ 5 साल से रहते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, मैं इतना इनसे किराया लेता हूँ, ये मुझे इतना किराया देते हैं, लाइट की बत्ती भी मैंने दे रखी है या नहीं दे रखी है, या कब खाली कराएंगे, या 11 महीने में खाली कराएंगे, या 2 में 5 साल का, यह एग्रीमेंट होता है। और उस पर साइन होते हैं और 2 गवाह होते हैं। और मैं तो सारे मालिक मकानों से यही कहूँगा, अगर हम, ऐसा नहीं है कि कोई किराएदार अगर आपके यहाँ से राशन कार्ड बनवा लेगा या पहचान पत्र बनवा लेगा या एग्रीमेंट बनवा लेगा और वो आपके मकान पे कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर उसकी नीयत में खराबी आ गई किराएदार के तो वो बिना ही कुछ बनवाए आपको परेशान कर देगा। मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि जिस नज़र से हम लोग मकान लें किराए पर, उसी नज़र से हम खाली करके जाएं। और मालिक मकानों को भी चाहिए कि वो ध्यान करें, ये सब अपने हैं, सब गरीब हैं, परेशान हैं, किरायों पर हैं, इनकी मदद करें।
जहाँ तक हो सके मदद करें। और मैं देख रहा हूँ आप एक किरायानामा ज़रूर बनवाइए। जो किरायानामा आपका बनेगा वो किरायानामे की हर जगह फ़ोटो स्टेट लगाइए और उसको ओरिजिनल को जो असली होता है उसे अपने पास रखिए। आप उसकी फ़ोटो कापी लगाइए आप हर जगह। इसका ध्यान रहे। बहुत से लोग तो क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट मालिक मकान से बनवाया और असली लगा दिया, अब वो हाथ कट गया। आप लोग उसकी फ़ोटो कापी लगाइए और असली अपने साथ लेके जाइए। अगर अफसर कहता है कि दिखाइए तो असली दिखा दीजिए। और नहीं तो हमारे जो एमएलए हैं जहाँ जहाँ के आप लोग हैं, मुस्तफ़ाबाद के हैं तो हसन अहमद हैं, करदमपुरी और वेलकम के हैं तो नरेश गौड़ जी हैं, और हमारे सीलमपुर, मौजपुर, जाफराबाद, बिरमपुरी, गौतमपुरी और ये हैं तो हमारे मतीन साहब हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत तरह के, बहुत जगह के लोग हैं, आप यहाँ भी नहीं है तो आप इस एग्रीमेंट को संभाल कर रखें। और सुन लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने इनकम का सर्टिफिकेट बना लिया तो आप बैठ गए, नहीं, पहचान पत्र नहीं है वो भी बनवाइए, सफ़ेद राशन कार्ड APL जिसे कहते हैं वो भी बनवाइए, पीले की स्कीम आएगी पीला भी बनवाइए, लाल की आएगी उसमें भी कोशिश कीजिए, क्या पता लग जाए, और इनकम का सर्टिफिकेट भी बनवाइए। सारे प्रूफ आप तैयार करके फाइल में रख लीजिए। जैसे जैसे सरकार से स्कीम आती रहेंगी आपको रिलीफ मिलता रहेगा। और जो सब्सिडी सरकार से आती है तो सरकारी पेपर मांगते हैं और हम पे होते नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हैं इतने लोग, पीले राशन कार्ड पे 2 लाख लोन मिल रहा है, अब आप पे राशन कार्ड नहीं है, क्या मिल जाएगा आपको? आपका गैस का चूल्हा कनेक्शन और पेंशन फ्री मिल रही है, क्या आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आप सारे पेपर्स पूरे कीजिए। और एक बात आपसे मैं कहूँगा, मैं आपके काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे पीछे जो जिन लोगों को आप पैसे दे के काम कराते थे वो भी पीछे लगे हुए हैं। कुछ लोग आप लोगों से जल रहे हैं, इनके काम क्यों हो रहे हैं? आप लोग समझदार हो जाओगे, आपके अंदर समझ आ जाएगी तो अपने वोट देने की भी समझ आ जाएगी। वो चाहते नहीं, आपको गुमराह करके रखना चाहते हैं। अपना वो होता है जो अपने काम आता है, वो अपना नहीं जो अपने काम में ना आए। और यूँ सारी कौम अपनी है, हमें किसी से कोई बैर नहीं रखना है, सबसे मिलजुल कर हमें रहना है। और हमारे दिल में अगर किसी की तरफ से कोई बात भी है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का चहीता है, ये सोचकर हमें माफ़ कर देना चाहिए और हमें उसके भलाई के लिए सोचना चाहिए। इंशाअल्लाह वो भी सही रास्ते पर आ जाए। ये जो हम इनकम का सर्टिफिकेट बनाते हैं, आप काफ़ी जेंट्स यहाँ पर हैं, ध्यान से सुने आप लोग। जो हम छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जैसे हम सिलाई का काम करते हैं, जैसे हम जूती चप्पल बनाते हैं, जैसे हम बेल्टें बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, बुक बाइंडिंग का काम करते हैं, घरों में कार चौक का काम करते हैं, तो ऐसा काम करने के लिए, सारे छोटे छोटे काम करने के लिए सरकार हमें एक लाइसेंस देती है। और वो लाइसेंस अगर हमारे पास होता है और लाइसेंस हमारा मिल जाता है तो उस लाइसेंस पे सरकार हमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी कहते हैं छूट को। सरकारी यानी पैसे से जो हमारी मदद की जाती है, जो पैसे से हमें बिना ब्याज के जो हमें रिलीफ दिया जाता है तो उसको सब्सिडी कहते हैं। तो लाइसेंस जब हमारा मिल जाएगा तो उस लाइसेंस के ऊपर हमें लाखों का लोन मिल जाएगा। और लाखों का लोन भी तब मिलेगा जब हमारे पास इनकम का सर्टिफिकेट होगा। ये इनकम का सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत काम का है, ये एक एक के पास होना चाहिए। और जैसे आप लोग, इतनी भीड़ मेरे पास आज से नहीं है, ये मेरे पास शुरू से बहुत भीड़ है। क्यों? जिनका काम हो जाता है वो 2-4 और भेज देते हैं, इसलिए भीड़ है। और सभी का काम हो जाता है। मैं ही नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी भीड़ यहाँ रहे। हमारा राशन कार्ड बन गया है, हमारे पासबुक बन गई है, हमारा पासपोर्ट बन गया है और उसके अंदर हमारी उम्र गलत है तो बनाओ ही बेकार है। सबसे पहले जब हमारी कोई चीज़ बन के आए हमें उसे चेक करना चाहिए कि हमारी इसमें उम्र ठीक है, या हमारा पता ठीक है, या हमारा नाम ठीक है, या गलत है। अगर उसमें कोई गलती आपको नज़र आती है उसे फ़ौरन ठीक कराइए और जल्दी ठीक भी हो जाएगा। कोई हमारी माँ बहन का अगर कोई शौहर मर जाता है, मरना जीना सबको है, कोई नहीं बचने वाला है। अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो जब कोई मर जाता है उसी वक्त 2-4 दिन बाद उनके घर वालों को किसी को चाहिए। हमारी माँ बहनें तो इद्दत में बैठ जाती हैं, लेकिन जो घर में और लोग हैं उन्हें ये चाहिए MCD ऑफिस जाएं, वहाँ से फार्म लेके आएँ और उसको भरें।
नहीं तो मैं भर के दूंगा, और उसको जमा कीजिए, फ़ौरन बन के आएगा। और जहां हमने लापरवाही की फिर महीनों में बन के आएगा, फिर नहीं बनेगा हमारा, बहुत परेशानी से बनेगा। बनेगा ज़रूर, घर पे पुलिस वाला भी आएगा, हम एफिडेविट भी लगाएंगे, वहाँ एमसीडी भी जाएंगे, फिर वो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर जाके फिर हम फिर फार्म लाएंगे, फिर फार्म ला के भरेंगे, फिर जमा करेंगे, फिर डाक खाने से आएगा, नहीं आया तो फिर पोस्टमैन के आगे पीछे टहलो, कभी एमसीडी के। तो हम तो ये काम करते रहेंगे। और गरीब वैसे हम मजदूर लोग हैं, हम कमाए खाएं या हम ये काम करें? तो ऐसे के लिए हमें फ़ौरन हाथों हाथ इस चीज़ का काम करना चाहिए, और हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही इंसान को डुबो देती है, लापरवाही इंसान को गरीब बना देती है, लापरवाही परेशानी में डाल देती है। ये हमारी लापरवाही है, और ये लापरवाही ऐसे नहीं है, ये लापरवाही हमारी गरीबी से। हम कम पढ़े लिखे हैं, हम गरीब हैं, हमें खाने को भी नहीं है, सुबह होती है तो शाम की फिक्र के लिए हम निकलते हैं, ये हमारी गरीबी है, इसलिए हम लापरवाह हैं। लेकिन हमें इन हालातों से लड़ के आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है हमें। गरीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें हिम्मत हौसले से जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह गरीबी भी भाग जाएगी। आप ध्यान कीजिएगा इस बात पर। मैं ये चाहता हूँ, यहाँ मुझे कोई राजनीति का माहौल नहीं है, ये 50 गज की जगह है, यहाँ कम लोग हैं, देखिए जीना भी फुल, नीचे भी गली में लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सब अपने नाजिर भाई जैसे एक्सपर्ट हो जाइए, होशियार हो जाइए, आप काम सीख जाइए, औरों को भी बताएं, नाजिर भाई के पानी की जरूरत न पड़े। ये मैं इसलिए मीटिंग रखता हूँ। अगर किसी को कोई झूठे केस में फंसा देता है और वो बड़ा परेशान है या पुलिस परेशान कर रही है, तो उसका आसान तरीका है, हमारे पास मीडिया के नंबर होते हैं। मीडिया कहते हैं जो सारे चैनल होते हैं, जो टीवी के सारे चैनल होते हैं, सारे टीवी के अखबारों को सबको मिला करके मीडिया बोलते हैं। आप सोचते हो कि मीडिया क्या होता है? मीडिया कहते हैं जो सारे हमारे चैनल, जो टीवी के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए सारी चीज़ हमारी इकट्ठी होकर के आ जाए और सब शो हो जाए, उसको मीडिया कहते हैं। तो हमें ऐसे झूठे केसों में हमें कोई फंसा देता है तो हमें मीडिया का सहारा लेना है, और अगर आपको नहीं आता तो आपको नाजिर भाई निकलवाएंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी हमारी माँ बहनें हमारी दूर हो रही थी, यहाँ बता रही थी कि झूठे केस में फंस गए, आप अपनी फ़ाइल की फ़ोटो कापी लाइए, इंशाल्लाह जो मेरे पास सरकारी वकील बहुत सारे हैं जो आप लोगों की मदद करते हैं, हमारी पूरी चैन है ऐसी, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो आप लोगों के काम हो रहे हैं। पीले राशन कार्ड के भी अफसर आपके साथ हैं, पहचान पत्र के अफसर भी आपके साथ हैं, और जो सरकारी वकील जो हमदर्दी रखते हैं गरीबों से, वो भी आपके साथ हैं। मैं उनको फ़ाइल दूंगा, वो फ़ाइल आपकी पढ़ेंगे और देखेंगे क्यों ज़मानत नहीं हो रही है। ऐसा कितना बड़ा काम कर दिया, क्यों नहीं हो रही है ज़मानत? असल में जो वकील होते हैं, हम वकील करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, बिजनेस बना लिया, बिजनेस बना लिया। वो वकील आपस में बैठते हैं, अरे इस केस को उलझा दे, हमसे ये ले ले, आपस में बिक जाते हैं। इनका भी एक रास्ता है, अगर आपको लगता है कि आपका वकील गड़बड़ कर रहा है तो इनकी एसोसिएशन बनी हुई है, इनका एक प्रधान बैठा है, वहाँ आप हाजिर हो जाइए, भागा फिरेगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा उसका, उसकी वकालत ख़त्म हो जाएगी। ऐसे भी अस्पताल हैं, हमारी माँ बहनों की जब डिलीवरियाँ होती हैं और ऑपरेशन का मामला आता है, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, जानकर ऑपरेशन कर देते हैं, 25-30 हज़ार रुपये के लिए जान हथेली पे कर देते हैं उसको। ये सब बिजनेस चल रहा है, हमें इन सब से होशियार हो जाना चाहिए, अपनी होशियारी से हमें रहना है। इसी तरह सब जगह आप चालाक हो जाइए, और जो हम में कमी हो गई है, हम कम पढ़े लिखे रह गए हैं, तो हमें अपने सब बच्चों को पढ़ा लिखाना चाहिए। मेरी टाइमिंग आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुजारिश कर रहा हूँ मैं आपसे, सब मेरी माँ बहनें, मेरे छोटे बड़े भाई, बाप समान बुजुर्ग, आप लोग ध्यान कीजिएगा। सुबह 9 से 10 1 घंटे का टाइम है मेरा, सुबह आप आ जाएं। और यहाँ मैं देखता हूँ कि 4-5 बजे तक आते ही रहते हैं लोग। अब घर में बच्चे हैं, वाइफ है, उनके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया है, जो मुझसे कह रखा है आप करिए काम सबका। लेकिन
बहुत परेशान है वो भी कि हर वक्त गेट बज रहा है। आप लोग ध्यान कीजिए। और मेरी बहनें ऐसी आती हैं कि उनसे कहती हैं, अरे खोलो, कम से कम गेट तो खोलो, कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए, अरे मैं थक गई हूँ, कम से कम मुझे बिठा तो लीजिए। तो बात बिठाने की नहीं है, बात पानी पिलाने की नहीं है। पानी पिलाना बड़ा सवाब है, बिठाना भी बड़ा सवाब है, मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसा नहीं है, बहुत लोग इस तरह आ रहे हैं। आप लोग एहतियात रखें। 9, 10, 11 बजे के बाद जब मेरा गेट बंद हो जाए और गेट आप बंद देखें तो प्लीज़ आप चले जाया करें। मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। खिदमत करते करते ऐसा ना हो कि मैं नीचे आ जाऊँ। मुझे 20 साल आप लोगों की खिदमत करते हुए हो गए। मैं आपसे ना मुझे कुछ चाहिए और ना मेरे बस की, ना मैं ले सकता। मैंने MA किया है, मैं इकोनॉमिक्स से मैंने 16 क्लास पढ़े हैं मैंने। और बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने आप लोगों के काम में मेरी पढ़ाई लगा दी। और मैंने आँख खोलकर और छोटी उम्र से मैंने 17 साल की उम्र से मैंने बिजनेस किया। दिल्ली में जब मैं आया हूँ 17 साल की उम्र का था मैं, और मेरा बिजनेस ऐसा चला कि पूरी दिल्ली में छा गया था मैं। प्लाजा कॉपी करके मुझे जानते हैं, प्लाजा कापी वाले। पूरी दिल्ली की मुझे जितनी दुकानें हैं कापी किताबों की, वो सब मुझे मेरे नाम से जानते हैं। चेहरे से अगर ना भी जाने कुछ लोग तो मेरे नाम से जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। तो प्लाजा कापी वाले करके बहुत मैंने अमीरी देखी, बहुत अमीरी देखी मैंने। लेकिन मेरी फैक्ट्री में आग लगी और इतनी मेरे नुकसान हो गए और चारों तरफ से मेरी पेमेंट फंस गई और मैं कर्जदार हो गया। और मैंने इतनी बुरी गरीबी देखी कि अल्लाह किसी को न दिखाए। और उसी दिन से मेरे दिल में इतना रहम, इतनी हमदर्दी आप लोगों के लिए आ गई कि किसी तरह ये गरीबी निकालें हम और इसको फेंकें। गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये गरीबी अल्लाह को, अल्लाह के नबी को भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। और इस गरीबी में प्यार है, गरीबी में प्यार है। अमीर होते ही इंसान भटकने लगता है। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको हर मुसीबत से बचाए रखे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी गरीबी दूर कर दे। अल्लाह आपकी हमारी सबकी परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह ताला आपके सबके काम बना दे। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं अकेला आपके सामने हूँ। आप लोग सब मेरी तारीफ़ कीजिएगा कि नाजिर भाई फ्री काम करते हैं। मैं पैसे नहीं लेता हूँ किसी से, अगर लेता हूँ तो आप बता दीजिए। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और ना मेरे बस की है। ऐसे फ़ोन भी मेरे पास आते हैं, अकेले में मुझे फ़ोन करते हैं कि नाजिर भाई बताओ, हमसे ये पैसे ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगा आपका, अगर आप मेरे सामने आ गए तो। वो फ़ोन रख देते हैं। और ख़ास तौर से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और हाथ जोड़कर है, कोई मुझे फ़ोन नहीं करेगा। अगर कोई थाने पुलिस में फंसा हुआ है करे, कोई अफसर सता रहा है तो फ़ोन करें। लेकिन ये नहीं कि मुझे जन्म पत्री बनवानी है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, मुझे पहचान पत्र बनवाना है, मुझे कब आना है। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, इसलिए कि मैं भी एक काम धंधे वाला इंसान हूँ। अगर मैं इसी में उलझ के रह गया और मैं अगर परेशानी में आ गया तो हो सकता है फिर मैं आपका काम ना कर सकूँ। तो इसलिए आप लोग मेरा भी ख्याल कीजिए। और जब मेरा गेट 11-12 बजे के बाद बंद आप देखें तो प्लीज़ आप सभी से कहिएगा, आपको तो मैं कह ही रहा हूँ, सभी से चर्चा कीजिएगा कि 11-12 बजे के बाद अगर गेट बंद हो तो आप लोग वापस चले जाया करें। और बल्कि इतनी लेट नहीं आए आप। और मीटिंग में भी आपसे गुजारिश है कि ठीक 9 का टाइम है तो 9 बजे आ जाइए आप। अगर 9 बजे आप आ जाएंगे तो 9:30 10 तक फ्री हो जाएंगे। अब आप लोग लेट आते रहते हैं, और लेट आने का मतलब है कि जो मैं बता चुका वो तो गई, जो लेट आए हैं उनको पता ही नहीं क्या हुआ। जब अफसर आपके पास इंक्वायरी करने आएगा तो आपके पास फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। वो फाइल मैं पूरी आपको करा के दूंगा, आप उस फाइल को घर पे रखना। और एक पेपर्स वो आपको देगा इंटरनेट से निकाल कर, वो पेपर्स आप अपने पास रखेंगे। आपके पास फ़ोन और अपना फ़ोन नंबर डालना ना भूलिएगा। जब आप फार्म जमा करें पहचान पत्र का तो अपना फ़ोन नंबर डालना नहीं भूलिएगा। आप उसी फ़ोन नंबर से आपको वो याद करेगा। और पहचान पत्र की इंक्वायरी होती है, ध्यान रहे, मालिक मकान को राज़ी रखना है। और अगर कोई मालिक मकान ऐसे भी हैं जो बेचारे नासमझ हैं और वो नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हमें अपना कोई यार दोस्त और आपकी कोई सहेली हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई बहन हो, कोई दूर ताए चचा हो, कोई ख़ानदान के हो, कोई अपने मिलने जुलने वाले हो जो हमारे काम हमारी मदद कर सके, तो ऐसों के घर से हमें बनवा लेना चाहिए। मेरी ऐसी भी बहनें बहुत सारी हैं कि जिनकी शादियां यहीं हुई हैं और उनकी माँ रहती हैं यहाँ, महका है उनका,
तो अपने मैके से हर चीज़ बनवा लें, वो किराए पे रहती है और मैका दिल्ली का है। और देखिए एक बात का और ध्यान रहे, आप लोग इतने लोग हैं माशाल्लाह, और मेहनत के साथ साथ नसीब भी चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक ही राउंड में उनका काम हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं 2-3 राउंड में हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि धक्के खाते रहते हैं। ये सब अल्लाह का मामला है। मैं आपको कोशिश करके पूरी दूंगा और इंशाल्लाह आपका काम होगा। आप देखते हैं कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो बराबर 5-7 दुकानें होती हैं और उन्हीं दुकानों में एक तो बेचारा खाली बैठा है और एक पे लाइन लग रही है। किस्मत भी होती है। बाकी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें मेहनत से नहीं घबराना है और तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ें और दुआ करें, इंशाल्लाह कैसे कबूल नहीं होगी। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, इंशाल्लाह हमारा सारा काम बनेगा। इन लोगों के अफसरों के सामने और इन दलालों के सामने रोने पीटने से तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह के सामने हम रोएं, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी सुनेगा। और एक तो मेरे पास रजिस्टर रखा है, उस रजिस्टर में सभी लोग आप अपने नंबर लिखवा दीजिए। बल्कि मेरा पूरा मौजपुर मेरे हाथों से माशाल्लाह काम हुआ है और लाखों लोगों का काम हुआ है, लेकिन आप लोग सब अनजान हैं और आप लोग अपने रजिस्टर में नंबर लिखवाएं। और उस टाइम जब हमारे लड़के या हमारे अपने लोग आपको फ़ोन करें तो आप ध्यान कीजिएगा और अपना काम कराने आप नहीं भूलिएगा। पूरे में आप अपने फ़ाइल तैयार कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह मैं आप सबको सरकार से मकान भी दिलाऊंगा। जो सरकारी सब्सिडी आती हैं, फ्लैट जगह आती हैं, जो ये सारे लोग घोटाला करके खा जाते हैं। पीले राशन कार्ड बनना है, 2 लाख रुपए के फार्म क्यों नहीं भर रहे हो भाई? इसलिए नहीं भर रहे हैं, ऊपर से और टाइट कर रखा है इन वर्करों को, इन कर्मचारियों को कि फार्म नहीं भरो। अगर फार्म भर दिए तो घोटाला कैसे होगा? जब आप लोगों को 2-2 लाख रुपए बढ़ जाएंगे तो घोटाला कैसे होगा? जब आपको 5-5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा तो कहाँ घोटाला करेंगे? मैं तो बड़ा आसानी से कहता हूँ, अरे कहेंगे अरे भाई गली में लाइट लगवा दीजिए, लाइट लगवा दी, रोड बनवा दीजिए, रोड भी बन गया, कूड़ा घर बनवा दीजिए, कूड़ा घर भी बन गया। अरे जब हम स्कूटर खरीद के लाते हैं या कार खरीद के लाते हैं या बस खरीद के लाते हैं या ट्रक खरीद के लाते हैं या मोटरसाइकिल खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले सरकार हमारा रोड टैक्स काट लेती है और हमारा पैसा वहाँ टैक्स जमा हो जाता है रोड का, तो रोड तो बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हर जगह टैक्स है। और जब हम सरकार से हमें सारी फैसिलिटी हमें मिल जाएंगी। अरे हम अपने घर में लाइट जलाते हैं, हमारे घरों में मीटर लगे हुए हैं या नहीं भी लगे हैं, हम किराया दे रहे हैं और अगर हमारा रोजगार है, जब हम अपने घर में ट्यूबलाइटें जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, तो हम एक बल्ब गली में नहीं लटका सकते? अगर हमारा रोजगार होगा, हमारे पास कारोबार होगा तो एक बल्ब भी लटका लेंगे। और कूड़ा घर तो जब ही काम में आएगा, जब हमारी गरीबी दूर होगी, हमारे पेट में कुछ जाएगा, जब ही तो कूड़ा आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी सोच है कि आप सबका रोजगार आपको मिलना चाहिए, जो मेन है। अगर हमारा रोजगार है, हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो सब बेकार है। ये हमें गुमराह करते हैं, फिर हमें भीख देते हैं और हम उस भीख को सही समझते हैं। अरे जब हमें सारी फैसिलिटी सरकार से मिल जाएगी, जो हमें काम करने की सारी सहूलत, सारी सब्सिडी हमें मिल जाएगी, तो हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब अपने पेपर्स पूरे कीजिए और इंशाअल्लाह जो आप लोग बहुत परेशान हैं, इंशाअल्लाह आप सबकी परेशानी दूर होगी। और बैंक के अंदर खाता, सरकारी बैंकों में जितने भी लोग आप यहाँ सुनकर जा रहे हैं और लोगों से भी कहें, इतने लोगों से, सरकारी बैंक में खाता सबके होने चाहिए। बच्चा 18 साल का हो जाए, बालिग हो जाए, उसका खुलवा दीजिए। और अब तो वैसे सरकार छोटे बच्चों का ही खुलवा देती है, अपनी गारंटी लेके खुलवा देते हैं, लेकिन जिनके नहीं खुले हैं उनको ज़रूर खुलवा दीजिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट 1993 से लेके 2012 तक, 1993 से लेके 2012 तक कोई ना कोई हर साल का प्रूफ होना चाहिए कि हम दिल्ली में रहते हैं, ये सरकार कह रही है। तो हमें वो फाइल पूरी करनी है और वो फाइल इतनी बड़ी है
मैंने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो इस तरह बनना चाहिए कि हमारा राशन कार्ड, हमारा पहचान पत्र और दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रूफ और हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ये मैंने वहाँ कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा जवाब आएगा। और देखिए ओबीसी में कौन आता है। ओबीसी मुझे इसलिए आपको रिपीट करना पड़ रहा है कि सब आप नए चेहरे हैं। ओबीसी कहते हैं पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति बोलते हैं हिंदी में, ओवर बैकवर्ड कास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। पिछड़ी जाति कौन होता है कि जो कारोबार से कमज़ोर है। सरकार कहती है कि कारोबार से कमज़ोर हैं, इनको उठाइए आप, तो उसको ओबीसी वगैरह, ओबीसी जो आप कहते हैं ना, ओबीसी ये है पिछड़ी जाति के लोग जो कारोबार से कमज़ोर हैं। बहुत से तो हमारी माँ बहनें भाई और कुछ ऐसे भी हैं, कोई समझते हैं कि अगर हम ओबीसी में आ गए तो हम तो नीच हो गए। ऐसा नहीं है कि हम नीच हैं, ओबीसी में आ गए हम तो हम नीच हैं, ऐसा नहीं है। हम तो सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और कुरान पाक को मानने वाले हैं। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच तो हमारे मज़हब में है ही नहीं, तो हम कहाँ से नीच हो गए। लेकिन जिस तरह हमें सरकार, हम भारत सरकार में हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें जिस तरह फैसिलिटी मिल रही है उस तरह से हमें उठानी चाहिए। तो हमें ओबीसी के आधार पे जो बांटा गया है, तो ओबीसी जो पिछड़ी जाति के लोगों को बांटा गया है वो हमें बनवा लेने चाहिए। और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है तो पहले ओबीसी वाले का होगा। कहीं नौकरी में दिक्कत आ रही है तो पहले ओबीसी वाले की होगी। सरकार से कहीं फ्लैट मकान दुकान आ रही है तो पहले ओबीसी वाले की होगी, क्योंकि 25% का कोटा होता है। हर जगह सरकार उसको फैसिलिटी सब्सिडी दे रही है। तो आप लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन है मेरे पास है, और कोई अगर मुझसे सलाह चाहेंगे, आज मुझसे सलाह ना करें। आपके सामने कोई मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ मैं और बोला हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रहे। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम।